तो यूँ कहते हैं, आज हम चर्चा करते हैं किसमें, तो भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, जिसमें क्या दिया गया है, यानी ट्रिक बेस याद करेंगे। और ट्रिक में आता है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। तो ये टोटल 7 वंश आते हैं। सातों वंश के अंतर्गत किसको रखा गया है, तो हम सातों वंश के अंतर्गत देखेंगे। तो पहला में क्या क्या आता है, मौर्य वंश, यानी क्या है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ये तीनों वंश का क्लास मैंने पिछले वीडियो में दे चुका है। और अभी चर्चा हम करेंगे मौर्य वंश। और मौर्य वंश से पहले जो आता है, तो छोटे छोटे साम्राज्य से मिलके बना हुआ शक्तिशाली का केंद्र मगध वंश बना था। और उस समय मगध, जब सिकंदर भारत पर टपा था, तो उस समय मौर्य वंश का शासन नहीं बल्कि नंद वंश का शासन था। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं फारसी आक्रमण। फारसी आक्रमण, फारस से आए हुए थे सैनिक। तो उस समय देखिए, मगध एक शक्तिशाली और राजनीति का केंद्र हुआ करता था। मध्य में मगध, मगध की जानी सीधा तौर पर कहिएगा बिहार। ठीक है, अब कहिएगा यह छोटे से साम्राज्य को जीत करके बड़ा साम्राज्य बना था। हड़प करके, जीत करके, छल कपट करके, और राजनीति का केंद्र बन चुका था ये। ठीक है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण फारस ने किया था, जो हकमनी वंश के शासक थे। कौन वंश का कहिएगा, हकमनी वंश का। यह हकमनी वंश के शासक थे। ठीक है, इस वंश के शासक डेरियस थे। कौन थे, डेरियस थे। ठीक है, इसने गंधार और कंबोज पर क्या किया था, आक्रमण करके उसे जीत लिया था। किसको, गंधार और कंबोज को आक्रमण करके इसे जीत लिया था। ठीक है, यह फारसी सामान को लाया था। फारस से आए हुए सामान क्या था, फारसी सामान, उस सामान को भारत में ला करके बेचा करते थे। ठीक है, आई के बाद कहिएगा अहकमनी वंश के अंतिम शासक के रूप में डेरियस तृतीय था। कौन, डेरियस तृतीय, यह भारत के अंतिम शासक में से माना जाता है। ठीक है, सिकंदर के द्वारा इस वंश का अंत कर दिया जाता है। जब सिकंदर आया था, तो डेरियस को क्या किया था, यानी युद्ध हुआ था। सिकंदर की सेना, यानी यूँ कह लीजिए मैसेडोनिया की सेना, सिकंदर मैसेडोनिया के रहने वाला था। और हकमनी वंश के शासक कौन थे, तो हकमनी वंश के शासक में आ जाते हैं यही ड्रेयस तृतीय। ठीक है, इसका कमान इसके हाथ में था। ठीक है, डेरियस तृतीय का एक सेनापति हुआ करता था। उस सेनापति का नाम था मोरसिस। ठीक है, मोरसिस, मोरसिस इसका नाम था। कौन था, ये सेनापति था। क्या था, तो यूँ कहिएगा सेनापति, सेनापति। ठीक है, सेनापति था, या सिपे सालार कहिएगा। सिपे सालार मतलब होता है जो परामर्श देता है, प्रधानमंत्री कहिए। ठीक है, तो ये डेरियस का था। किसका था, डेरियस का था। ठीक है, जब सिकंदर आया तो इतना आक्रामक और क्रूर शासक था ये, कि इन्होंने किसी को नहीं देखा और सीधे मौत के घाट उतारने लगा। बच्चे, बूढ़े और हर तरह की व्यवस्था, यानी सिकंदर एक तरह से जालिम इंसान में से एक कहा जाए। ठीक है, इन्होंने दुनिया का जीतने का सपना देखा था, पूरी दुनिया को। सिकंदर मात्र 8 देशों को जीता था और विश्व विजेता कहलाया था। ठीक है, सिकंदर के शासन फारस पर स्थापित हुआ था। स्थापित नहीं, जैसे सिकंदर युद्ध किया ना, तो डेरियस को हटा दिया, युद्ध में हरा दिया, एक ही तलवार में उसके सर धड़ से अलग कर दिया डेरियस को, और डेरियस तो वहीं मर गया। इसके बाद उसके पुत्री से विवाह कर लिया सिकंदर। पुत्री का नाम रेक्सोना था। सिकंदर द्वारा डेरियस की हत्या के बाद एक ही तलवार से धड़ से अलग कर दिया था। ठीक है, और इसके बाद नया वहाँ पर शासन किसका लगा दिया, तो सिकंदर द्वारा वहाँ पर शासन लगा दिया। अब मैसेडोनिया का शासन चलेगा, जिसको यूनानी शासन कहा गया। क्या कहा गया, यूनानी शासन कहा गया। ठीक है, यूनानी शासन के बाद अब आगे आते हैं, तो आगे आप देखिएगा ईरान आक्रमण। अब ईरान पर आक्रमण किए, यह द्वितीय आक्रमण यूनानी आक्रमण था। ठीक है, ईरान पर आक्रमण कौन किए थे, डेरियस वहाँ के राजा थे, और वहाँ पर आक्रमण किया था सिकंदर की सेना, और उसमें यूनान की क्या हुई थी, जीत हुई थी, और डेरियस की सेना यानी ईरान की हार हुई थी।
ठीक है। अब थोड़ा पढ़ते हैं किसके बारे में, सिकंदर के बारे में। सिकंदर थे कौन, दुनिया बहुत जानता है उसके नाम से, न जाने क्या क्या किए हैं दुनिया में, किए क्या नहीं किए वो तो ऊपर वाले जाने, लेकिन हम लोग को इतिहास में दिया है तो पढ़ते हैं। सिकंदर से क्वेश्चन रहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी और ऐसे भी। चलिए तो हम देखते हैं सिकंदर यूनान के शासक था। सिकंदर यूनान कह लीजिए तो एक तरह से इसे मेसोडेनिया कहा जाता है। सिकंदर महान थे, सिकंदर महान, सिकंदर इसका पूरा नाम अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर सिकंदर, ठीक है। यह एक मेसोडेनिया के शासक था, मेसोडोनिया, ठीक है। इनके पिता का नाम फिलीपींस था। कौन, सिकंदर के पिता का नाम फिलीपींस था, ठीक है। माता का नाम ओलंपिया। सिकंदर के माता को सिकंदर के पिता द्वारा जीत कर लाया गया था किसी साम्राज्य से, ठीक है। सिकंदर को माता को ओलंपिया को सिकंदर के पिता द्वारा फिलीपींस द्वारा जीत के लाया गया था। इस बात से ओलंपिया बहुत ज़्यादा जलती थी। जलती इसलिए थी क्योंकि ओलंपिया का कहना था कि मैं एक लड़की हूँ, मुझे शादी करने का अधिकार मेरा होना चाहिए, न कि मैं कोई वस्तु हूँ जो मुझे कोई जीत ले। मैं कोई वस्तु नहीं जो मुझे जीत ले। और इसके कारण सिकंदर के पिता और ओलंपिया और सिकंदर के पिता फिलीपींस में कभी आपस में बनती नहीं थी, ठीक है। और सिकंदर के पिता एक आंख से अंधे भी थे। एक आंख से अंधे मतलब कनाह कह लीजिए, तो ये कनाह थे, ठीक है। जिसके कारण मेसोडेनिया के शासक फिलीपींस को ओलंपिया पसंद नहीं करता था, ठीक है। तो उसके सामने जब भी जाता तो कुछ न कुछ ऐसा उटपटांग भेष बना के जाता जिससे फिलीपींस को खून खौल जाता और वो गुस्सा में एकदम आग बबूला रहता उसके सामने हमेशा, ठीक है। और फिलीपींस से वह कहता भी क्या कहता कि तुम इसी के लायक हो, मतलब अपना रूप को बदतर बदरूप बना लेती कौन, मैं ये फिलीपींस यानी ओलंपिया। वह तो थी बहुत सुंदर होने के कारण फिलीपींस ने उससे शादी के लिए ही उसे जीता था, ठीक है। और ले आया था अपने साम्राज्य में, उसके शादी करके रखा था, जिनसे एक पुत्र हुआ था सिकंदर। और ओलंपिया अपनी जादूगरनी थी, क्या थी, जादूगरनी, जादू टोना पर उसको बहुत ज़्यादा विश्वास और घमंड भी था, किसको, ओलंपिया को। और यूस देवता इनका देवता था। यह कृष्ण यूस देवता को मानते थे, ठीक है। फिलीपींस अब आता है, अब देखते हैं तो ये फिलीपींस इनके माता और पिता के हैं। फिलीपींस की हत्या इनकी अपनी ही माता के द्वारा कर दिया जाता है, यानी सिकंदर की अपनी ही माता के द्वारा फिलीपींस की हत्या कर दिया जाता है। सिकंदर के माता द्वारा फिलीपींस सिकंदर के पिता को हत्या कर दिया जाता है खाने में जहर दे करके, ठीक है। उनके पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सिकंदर को भी ओलंपिया ने हर दिन थोड़ा थोड़ा जहर देता था ताकि उसका शरीर जहरीला हो चुका था। और उसे कोई जहर देता है तो अगर रोज जहर, एक बेर जहर ज़्यादा पी लेंगे तो मर जाएंगे, तो इससे अच्छा ओलंपिया उस समय ज़्यादा मरने का साधन था नहीं, तो कहा जब भी कोई किसी को मारता था तो जहर से मारता था। तो ओलंपिया ने सिकंदर को थोड़ा थोड़ा करके जहर डेली देने का काम किया करता था सिकंदर को, ठीक है। और सिकंदर का शरीर एकदम जहरीला हो चुका था, ठीक, एकदम जहरीला हो चुका था। ओलंपिया द्वारा उसको चूँकि रोज़ जहर कुछ न कुछ मात्रा में दिया जाता था, ठीक है, खाने में, जिससे उसके कारण क्या हो चुका था, जहरीला उसका शरीर हो चुका था। यही कारण है कि उससे कोई भी सांप काटता, कोई भी कीड़ा काटता तो पहले कीड़े मर जाता था, सिकंदर को कुछ नहीं होता। या तो किसी को सांप से कटवा दिया जाता था या किसी के शरीर में जहर पिला दिया जाता था, लेकिन सिकंदर को कोई जहर पिलाता था तो कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि उसके माता ने उसको पहले ही जहर पिला रखा था। और इतना जहर जो बार बार पिलाए उससे ज़्यादा जहर ये तो पी ही चुका था। तो जहर पीने के कारण इनका शरीर का पूरा खून जहरीला हो चुका था सिकंदर का। तो आइए सिकंदर पर हम चलते हैं।
सिकंदर का मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर मैसेडोनिया के यह शासक थे। ठीक है। अपने पिता की हत्या करने के बाद इन्होंने विश्व विजेता बनने का सपना देखा था और कहा कि तुम्हें उगता डूबता हुआ सूरज नहीं, उगता हुआ सूरज तक पहुंचना है। और उस समय उगता हुआ सूरज भारत को कहा जाता था, क्योंकि उस समय पूरब में सबसे बड़ा देश और सबसे बड़ी दुनिया जिसको भारत कहा जाता था, तो इन्होंने भारत विजय करने का, फतह करने का सोचा था कि उगता हुआ सूर्योदय का देश भारत है। और जो भी शासक आए भारत को जीतने के लिए अथक प्रयास किए और वहाँ भी रहे, भी शासन भी किए थे। और यूं भी कहा जाता था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो कहा उस सोने की चिड़िया को तुम्हें भारत को जीत कर लाना है। इनकी माता ने इनको सपना दिखाया था। ठीक, सिकंदर को यह सपना दिखाया गया था। अब देखते हैं, तो सिकंदर मूल नाम अलेक्जेंडर था। सिकंदर के पत्नी का नाम रॉक्सिन या रॉक्साना, रॉक्साना कहिए या रॉक्सिन कहिए, इनके पत्नी का नाम था। सिकंदर के पत्नी का रॉक्साना या रॉक्सिन थे। ठीक है। रॉक्सिन, इनके पिता शारड्रायस थे। किसके पिता? सिकंदर के पिता शारड्रायस थे। शारड्रायस जिसको सिकंदर ने तलवार से धड़ को अलग कर दिया था, उन्हीं के पुत्री का नाम रॉक्सिन कहिए, रॉक्साना कहिए। उनसे ज़बरदस्ती सिकंदर ने भी शादी किया था। यह भी अपने पिता के हथकंडे को अपनाया था। ठीक है। और जिस तरह से पिता इनके साथ, माता के साथ बिहेव किए थे, उसी तरह से सिकंदर ने भी उसकी पत्नी, अपनी पत्नी के साथ उसी तरह से शादी किए थे। लेकिन ओलंपिया के तरह यह धोखेबाज नहीं थी। कौन? रॉक्सिन। जब शादी हो गया तो इनको अच्छे से मानने और चाहने लगी। कहा अब जो भी है वो तो मेरे पिता रहे नहीं, तो अब जो है वही के लिए चाहिए। और सिकंदर के साथ ही इन्होंने क्या, भारत तक भी आए थे। ठीक है। जब भारत आए थे सिकंदर, जैसे भारत आए थे सिकंदर, तो रॉक्स यानी सिकंदर को सिकंदर का जो, अब देखते हैं सिकंदर आए थे। सिकंदर एक तलवार लिया था। सिकंदर का दो खासियत था। पहला खासियत कि घुड़सवारी करने में निपुण था और घोड़ा को बगैर पकड़े हुए दोनों हाथ से तलवार वो चलाते थे एक साथ। उनको दोनों हाथ में तलवार होता था और घोड़ा को बगैर पकड़े हुए और अच्छे से एकदम तेज सवारी कर लेते थे और दोनों हाथ में साथ ही तलवार चलाते थे। ठीक है। सिकंदर का एक ही तलवार था और वह तलवार 16 साल की उम्र में उन्होंने उठाया था। और सबसे पहला 16 साल में एक राजा को, जो 5000 की सेना लेकर के सिकंदर से युद्ध करने गया था, और उस 5000 की सेना को सिकंदर ने मात्र 500 की सेना से उसे पराजित करके बंदी बना के लाया। और उस राजा को वह घोड़ा से बांध दिया था और बांध करके घोड़ा को दारू उरू पिला करके मदिरा पान करवा दिया और मैसेडोनिया के गलियों में दौड़ा दिया घोड़ा को। और वह घोड़ा 7 दिन तक लगातार दौड़ता रहा और उस शासक के सब को ढोता रहा पूरे गलियों में, और जहाँ भी जाता केवल बदबू ही बदबू उसके शरीर से, उस शासक के शरीर से निकलता था। इतना उनके साथ बर्ताव किया था। फिर उनके पिता ने युद्ध करके कहीं से लौटे थे, तो उस घोड़ा को रोका और इसके बाद उस लाश को आज़ाद किया। और इसके बाद उन्होंने शासक को, सिकंदर को सलाह कि तुमने बहुत अच्छा किया कि मैसेडोनिया को, मकडोनिया को तूने विदेशी चंगुल से आज़ाद कर दिया, बचा लिया हमरे रहते हुए में, ये तूने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन एक राजा है और राजा को आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं, ये कोई उचित नहीं है। ठीक है। क्योंकि वो भी राजा था और वो भी प्रजा के हितैषी था। आप उसे बंदी बना लेते, कारागार में डाल देते। ठीक है। रहम तो नहीं करते, ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम इतनी बड़ी सज़ा नहीं देना चाहिए था। ठीक है। ये क्रूरता की निशानी है और हमें नहीं, बस क्रूरता नहीं दिखलाना है, बस हमें ये दिखलाना है कि हम बस उसे जीतेंगे। ठीक है। हमें जीतना है, लेकिन क्रूरता के साथ नहीं।
तो हालांकि इससे पता चलता है फिलीपींस दिल के अच्छे थे। सिकंदर भले ही दिल के जालिम थे, लेकिन उनके पिता दिल के अच्छे थे। इनकी माता का नाम ओलंपिया, जो दिल के मक्कारनी थी। मक्कार, अंदर से वह मक्कार थी। और उसी के तर्ज पर यानी उसके माता का सारा गुण सिकंदर में मिलता था। पिता का उसमें कोई भी गुण नहीं पाया जाता था, क्योंकि उसका शिक्षक भी कहिए तो ओलंपिया ही थी, और यूँ कह लीजिए। लेकिन वर्तमान का शिक्षक यानी राजनीतिक शिक्षक उनके कौन थे? तो अरस्तु। और सिकंदर के गुरुजी की बात होती है तो सिकंदर के गुरुजी अरस्तु थे। ठीक है, अरस्तु के गुरुजी कौन थे? प्लेटो। प्लूटो का नाम क्या है? अफलातून भी कहा जाता है। प्लूटो का अफलातून कहा जाता है। भारत में पहली मुलाकात जब सिकंदर भारत के सरजमी पर पहुंचा था, तो पहली मुलाकात किससे? तक्षशिला के राजकुमार किसके साथ? आम्भिक के साथ हुआ था। तक्षशिला के जो राजकुमार थे आम्भिक, उसके साथ किसका हुआ? सिकंदर का मुलाकात हुआ। और बगैर युद्ध लड़े हुए सिकंदर के सामने आम्भिक ने क्या किया था? उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी सिकंदर की। उससे अच्छा होता कि जीते जी या मरते सही, लेकिन लड़ लेता, लेकिन लड़ा नहीं। आम्भिक ने स्वेच्छा से, जैसे सिकंदर की सेना उसके यहाँ पहुंचा तक्षशिला में, कम्बोज यानी कह लेंगे कम्बोज में, तो उन्होंने क्या किया था? यानी उसका शासन अधीनता को स्वीकार कर लिया था। अब सिकंदर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तक्षशिला को। ठीक है, तक्षशिला को राजधानी बनाया था, जो वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर राजधानी बनाया था। और इस समय वह पूर्ण भारत को जीतने की प्लानिंग करता है। लेकिन एक छोटका सा साम्राज्य के मालिक राजा सिकंदर को नाको तले सोचने पे मजबूर कर दिया था। लोहे के चना चबाने जैसा उसका हाल कर लिया था एक छोटका सा राज्य का राजा। ठीक, और सिकंदर उसी के भय से वहाँ से लौट गया कि जब भारत में एक व्यक्ति ऐसा है तो हो न हो अनेकों राजा है, और वो राजा कैसे होंगे। और उसके बाद जैसे उसकी सेना आगे बढ़ता तो बहुत बड़ा साम्राज्य का मार्ग रास्ता में आता था, जिसे नंद वंश के साम्राज्य धनानंद था। और धनानंद की सेना इतनी विशाल थी, जैसे कहा जाता ये सेना नहीं सागर है, क्योंकि उस समय मगध साम्राज्य बहुत बड़ा होता था, विशाल का है। कहा हम किधर से भी जाएंगे तो इसको घेर नहीं पाएंगे, और इतना बड़ा सेना के सामने तो हमको तो यह चुटकियों में घेर लेगा, लेकिन हम इसकी सेना को कभी नहीं घेर पाएंगे। और अगर हम युद्ध करने के लिए गए तो हमारी सेना को तो घेर करके पीट देंगे। अतः यहाँ से अच्छी है, और सेना भी वहाँ से लौटना ही भलाई समझा। दरअसल बात यो हुआ। पहले आगे चलते हैं, सिकंदर की पहले कुंडली देख लेते हैं क्या क्या कहा गया। सिकंदर अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया था। सिकंदर का विजय पताखा ईरान और अफगानिस्तान को जीत लिया। ईरान और अफगानिस्तान दोनों को जीतने के बाद वह भारत की तरफ कदम बढ़ाया था। उस समय पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। ठीक, यानी पाकिस्तान था ही नहीं, तो ईरान और अफगानिस्तान अलग अलग था, लेकिन पाकिस्तान नहीं था। तो पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता था। भारत में जैसे टपा तो उस समय कम राजधानी इसका तक्षशिला को बनाया आम्भिक के सहायता से, और हर गुप्त बात को आम्भिक ने सिकंदर के सामने प्रस्ताव के रूप में रखा। ठीक है, लेकिन सिकंदर के युद्ध पंजाब के राजा पोरस के हुआ, और यह पंजाब में झेलम नदी पड़ती है। इसके सामने युद्ध काफ़ी लंबा चला था, बहुत लंबा युद्ध चला था। और यह युद्ध इतना लंबा चला कि सिकंदर की 1/3 सेना को पोरस ने ख़त्म कर दिया था। 1/3 सेना को ख़त्म कर दिया, और यह 3 साल लगभग कह लीजिए
2.5 साल तक यहाँ पर एक छोटका सा राज्य का राजा उसको उलझा के रख दिया। यानी जिस राजा के पास युद्ध करने जाता था उससे 15 दिन, महीना दिन, एक सप्ताह में उसे जीत लेता था और हर तरफ से उसे जीत करके, घेर करके वहाँ सब कुछ कर देता था। लेकिन यह पोरस एक छोटका सा पंजाब का राजा ही था और इस छोटका सा सेना लेकर के उसको ऐसा जवाब दिया, कड़ा जवाब दिया कि कहता है, सिकंदर कहता है कि हम लौटे, तुम्हारे साथ अगर दुश्मनी में इतना सीखे हैं, अगर हम दोस्त होते तो शायद आज हम कितना सीख पाते। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी को अगर जानता है तो ये दोस्त, ठीक है। दुश्मन और दोस्त में ये फ़र्क समझाया था सिकंदर और पोरस के बीच की दोस्ती और दुश्मनी। जब तक युद्ध किया एकदम अच्छे से किया और दोस्ती भी किया तो अच्छे से निभाया था। हालांकि सिकंदर पोरस का वह साम्राज्य लौटा दिया था, पोरस का साम्राज्य लौटा दिया था। कोई कहता है सिकंदर हारा था, कोई कहता है पोरस हारा था, लेकिन वास्तविक में पोरस ही पराजय किया था, हारा था। लेकिन हार के बाद वह साम्राज्य उसको गिफ्ट के तौर पर लौटा दिया, क्योंकि उसके पास सेना अब तो बचा नहीं था। जब पोरस अंतिम समय में युद्ध हारा था तो उस समय मात्र कितना सेना था पोरस के पास? मात्र अपने महल में रहने लायक 50 वो सेना बच गया था, मात्र 50 सेना, और 50 सेना तक वह लड़ता रहा था, ठीक है। और इतना विशाल काय सेना को पराजित कर दिया था, ठीक है। युद्ध काफ़ी लंबा लड़ा था और सिकंदर की सेना भी हार गई थी। लेकिन पोरस तब तक उसके साथ था, फिर भी वह हार नहीं मान रहा था। सिकंदर लड़ेगा और आगे भी बढ़ेगा। लेकिन चाणक्य ने इनका सिकंदर का दवा अच्छा से किया था। चाणक्य ने क्या किया, एक उनका प्रिय शिष्य हुआ करता था, प्रिय शिष्य का नाम हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए ये है ना चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था, ठीक। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य का सबसे प्रिय शिष्य था, ठीक। और यह प्रिय शिष्य ने सिकंदर को सेना में प्रवेश किया और इस सेना के साथ गुप्त बात सबको पता लगाता था कि कौन बीमार सब है, कौन कौन बीमार है, कौन अस्वस्थ है, ऐसे व्यक्तियों सबको पता लगाता था। और उसका इलाज करने के लिए कौन जाते थे? वैद्य चाणक्य जाते थे। और उसको क्या देता था? जौहर देता था, खाने में दवा देता था जौहर का, जिससे वह मर जाए, ठीक। और कहता था कि भारत देवताओं की भूमि है, देव की भूमि है, यहाँ पर नदी पार करके जो सी भारत में जाएगा वह मर जाएगा, ठीक है, नदी पार करके मर जाएगा। और इस बात को अफवाह में फैलाया जाता था, अफवाह बहुत तेज होती थी, ठीक है। और कुछ कुछ सेना को मतलब सिकंदर के सेना में प्रवेश करके और कहता था कि इस नदी को जो पार करता है ना, उसे वह मर जाता है, यह देव की भूमि है। तो कुछ कुछ सेना नहीं मानता था, कुछ सेना कहता हो सकता है। तो जो सेना नहीं मानता था ना, तो कहता था ठीक है, रास्ता में जाता था और भूख लगता था तो जहर वाला दवाई था, खाना था, मिला उला करके उसको खिला उला देता था, ठीक। आए के बाद कहता था चलिए, नदी पार करके वही कात से चल जाता था वही कात से लौट के आता था। तो एक बार गया, एक बार आया, ठंडा पानी लगा, एक तो ये हो गया, और दोसर का में 2 दिन 3 दिन रहा तो धीरे धीरे जहर खाई ले है से ओकर क्या होता था, एक दिन पार करने, एक दिन अगला दिन पार करके आएगा। तो 2 दिन हुआ, और 2 दिन हुआ जहर खैले, धीरे धीरे अटैक कर रहा है। 3-4 दिन के बाद वो पहुंचता था, यहाँ पहुंचा कि बीमार। अब जैसे बीमार पड़ जाता था, अब कहता था कि 4-5 दिन होता था तो जहर खा से मरिए जाता था। अब 4-5 दिन पहले कथी खैले पते नहीं रहेगा, इंसान को पता नहीं था। सिकंदर जबरदस्ती कहता था कि नहीं चलो पार करो, जो होगा देखा जाएगा। युद्ध तो करना चाहता था, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उसकी सेना मना कर दिया, नहीं जा सकते। कहा क्यों नहीं जा सकते?
तब भारत देवों की भूमि है, ठीक। और सिकंदर की माँ साथ में थी, सिकंदर के पत्नी साथ में थी, सिकंदर का तो सब कुछ साथ था, लेकिन उसके सेना का न माँ थी, न बहन थी, न पत्नी थी, कोई साथ नहीं था। और सेना कहता है कि इतने दिन से हम आपके साथ लड़ रहे हैं, मेरा घर पर क्या हुआ, मेरे पत्नी को क्या हुआ होगा, मेरे बेटे को क्या हुआ होगा, यह कौन जानता है। मेरे बेटे को कोई मार दिया, या जिंदा भी है, इस दुनिया में है भी या नहीं भी, मेसोडेनिया में वह किस तरह है, कौन जानता है। तुम तो अपने माँ और पत्नी को साथ लेके चल रहे हो, लेकिन मेरी माँ और पत्नी, बहन, बेटा, बच्चे सारे के सारे मेसोडेनिया में है, और वह किसके हवाले है तो ऊपर वाला जाने, कि उस देवता ही जाने। इसलिए सिकंदर से भी उसकी सेना सब नाराज और खफा होने लगे थे। सिकंदर ने दो सेना को लेकर चुना था, एगो सेलूकस था, एगो निकेटर था। सेलूकस और निकेटर, सेलूकस क्या था, थलीय सेना प्रमुख था, जलीय सेना, और निकेटर स्थलीय सेना प्रमुख था। ये दोनों मिलकर के उसके साथ एक हमसफर, सच्चा हमसफर की रिश्तेदारी निभाया था। सिकंदर का जो घोड़ा था ना, सिकंदर वो अपने प्राण से ज़्यादा वह घोड़ा को चाहता था, ठीक है। उस घोड़ा का नाम था क्या, तो घोड़ा का नाम देखिए, सिकंदर के घोड़ा का नाम है, यह है बुके फ्राल, ठीक है, ब्यूस फेरक, ये और क्या कहे तो बावका, बावका फल्ला, ये सब सिकंदर की सेना थी। बावका फल्ला इसके सिकंदर की सेना थी। ये सारे सेनाओं ने मिल करके और क्या किया था, वहाँ के शासन को यानी सिकंदर को आगे बढ़ाया था। तीनों यानी घोड़ा कह लीजिए, और सफ़ेद रंग का घोड़ा एकदम, और इंसान की तरह वह व्यवहार करता था घोड़ा उसका, ठीक। अपने जीवन का सबसे अहम भूमिका उसके साथ दिया था। सिकंदर के घोड़ा को मारने वाला पोरस था, ठीक। यानी सिकंदर जब घायल हो गया था ना, तो सिकंदर की घोड़ा ने पोरस पर हमला कर दिया था, कि उसके मालिक को मार रहा है, घोड़ा बड़ा वफादार होता है, मालिक को मार रहा है, और इसके बाद क्या किया था, उसको घोड़ा को हमला कर दिया था, ठीक। जिसके कारण सिकंदर तो घायल था ही, पोरस ने एक भाला निकाला लिया और उस घोड़े को गला में भोंक दिया था, जिससे उसकी घोड़ा की मौत हो गई थी। और तय के बाद इसके बाद वह लौटा था। क्यों ऐसा रीजन देखो, सिकंदर ने एक गेम चाल चली थी, और उस चाल में उसके माता को शिकार बना दिया था। यानी आम्भिक के द्वारा सिकंदर की यानी पोरस के माता को मरवा दिया था, ठीक। और कहा तुम यहाँ हो तो तुम्हारे घर परिवार और तुम्हारी माता कहाँ है, आज तुम्हारी माता की देहांत हो चुका है, वो मर चुका है, तुम मेरे साथ युद्ध में व्यस्त हो, और मैं तब तक नहीं जाने दूंगा तुमको जब तक तुम्हारा माता मर न जाए। और उसकी माता मर चुका था, अब वह जाने के लिए आतुर था, तो जल्दी जल्दी में युद्ध निपटाने के चक्कर में उसको घायल कर दिया सिकंदर को। सिकंदर जब घायल हो गया तो घोड़ा हमला किया, तो इसको रहा नहीं गया, और एक भाला उठाया, घोड़ा को गला में भोंक दिया, घोड़ा क्या हो गया, मर गया, घोड़ा मर गया। और इसके बाद पोरस की माता मर गई। अब पोरस अपने माता के पास गया, सिकंदर घोड़ा के पास बैठकर रोने लगा। कहता है बहुत ज़्यादा सिकंदर अपने घोड़ा के लिए रोया था। कोई भी सेना उसका मरा था ना, जिसके लिए वह उतना नहीं रोया था जितना वह अपने घोड़ा के लिए रोया था, क्योंकि वह बेचारा निर्दोष जीव अपने मालिक का निस्वार्थ भाव से सेवा करता था, और बहुत ज़्यादा रोया था। इसके बाद घोड़ा मर गया था। अंततः अब युद्ध भयानक हुई, और पोरस की हार हुई, सिकंदर की जीत हुई, और इससे प्रभावित होकर के सिकंदर से दोस्ती किया और यहाँ से लौट चला। सिकंदर कहाँ से लौटा था, पोरस के साम्राज्य को जीतने के बाद वहीं से लौट गया था, और धनानंद के साम्राज्य में नहीं टपा था, ठीक है। और वहाँ से लौटने के बाद 323 ईसा पूर्व में ही सिकंदर की जहर इतना शरीर में बढ़ जाता है कि जहर के कारण, माता तो उसकी जहर देती थी, जहर के कारण उसके रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। हालांकि वो अपने माता को पहले ही भिजवा देती है मेसोडेनिया, और उसकी पत्नी उसके साथ जाती है, लेकिन माता वहाँ जब मेसोडेनिया पहुँचती है तब तक यह ईरान से
ईरान में ही, ईरान यानी ईरान से इराक होते हुए जाती है, इराक में ही क्या होती है, इनकी निधन हो जाती है। लेकिन जाते मरने से पहले सिकंदर एक कहता था कि दुनिया को तो मैं जीत लिया, लेकिन अपने मौत को नहीं जीत सका था। और मेरा एक ख्वाहिश है कि मैं जब मरूं तब मेरे जनाजे का दोनों हाथ बाहर कर देना, ठीक है। मेरा मुंह खुला हुआ होना चाहिए, मेरे शरीर पर कफन तो होंगे लेकिन मुंह पूरा ढका नहीं होना चाहिए, और दोनों हाथ बाहर होना चाहिए जनाजे का। और मेरे द्वारा जो भी संपत्ति अर्जित किया गया है, मेरे घर यहाँ से जहाँ पर मेरा जनाजा दफन होगा वहाँ तक पूरे को क्या कर दिया जाना चाहिए, उस जवारात को बिछा दिया जाए। यह सिकंदर ने कहा था। क्यों? क्योंकि मैं देखूं कि वह सिकंदर जो दुनिया को जीता, आज दौलत को नहीं, यानी मौत को नहीं जीत सका, एक मौत को नहीं जीत सका। दुनिया को तो जीत लिया लेकिन मौत को नहीं जीत सका, और जिसके कारण सिकंदर वहाँ से चला और उनकी मृत्यु हुई 323 ईसा पूर्व में। और उसके रास्ते में अन्य को दौलत बिछा दिया गया, उनके द्वारा जितना अर्जित संपत्ति था, और उनकी मृत्यु हो गई थी। दर्दनाक मृत्यु हुई थी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जैसे उनकी मृत्यु हुई, दुनिया चैन की सांस लिया था। उनकी मृत्यु के बाद सेना सेल्यूकस और निकेटर फिर भारत की तरफ लौटता है, और वह कहता है कुछ तो गड़बड़ हुआ था कि सेना वहाँ भारत जाने से मना कर दिया था। वह कहा नहीं, हम तो देखेंगे, भारत फिर से जाएंगे। और जैसे मरा सिकंदर के बाद उसकी सेना, कौन कौन, सेल्यूकस निकेटर, फिर से लौटा भारत की तरफ। सेल्यूकस ने फिर से भारत लौटा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। तब तक बने रहिए और इसे देखते रहिए। सिकंदर से जुड़ी रिलेटेड जानकारी आपको दिया गया है, और अगले बार हम चर्चा करेंगे मौर्य वंश पर। जो मौर्य वंश का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसे आप देख लीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, ठीक है। आप सपोर्ट करते हैं तो थोड़ा हमको, या हम कहिए इस चैनल के माध्यम से हमें खुशी होती है, और खुशी होती है तो हम कंटेंट बना के आप तक यह पहुंचाया करते थे, और यह आपके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। सिकंदर से क्वेश्चन 9 आया ऐसा हुआ नहीं है, और सिकंदर से क्वेश्चन हर बार रहता है, हर एग्जाम में होती है, ठीक है। मौर्य वंश से क्वेश्चन 9 आया ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। तो हिस्ट्री जब भी पढ़ेंगे तो मौर्य वंश को शायद कोई भूलेगा, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, इसे देख लीजिएगा। तब तक